मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, कभी किसी को चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ सिक्योरिटी के बगैर आए मेरे साथ, आप पारा में पान खाते हैं या मैं चला जाता हूँ लाहौर, वो बाहर निकल के लोगों को मैं दिखा दे। नवाज शरीफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो पेंटागन में चल रही है, वो उसकी वाशिंगटन में चल रही है, और वो उसकी चल रही है न्यूयॉर्क में, और वाइट हाउस में चल रही है, स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका में चल रही है, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चल रही है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बाबर अवान साहब मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, कल आपके माजी के एक साथी अली नवाज़ अवान इस्तेकाम पार्टी में जो बागजार हुए, वहाँ पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, किस तरह से देखते हैं सारे अमल को? उसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं इस सारे अमल को। मेरे साथ तो उनकी फैमिली, जब उनकी गुमशुदगी हुई, बाजियाबी का केस चूँकि मैं लड़ रहा था, वो मेरे साथ इन टच रहे। मैं कोई और कमेंट नहीं कर सकता अनलेस दे कम अगेन, मैं उनसे मिलूं उनकी फैमिली से, तो मैं कोई कमेंट कर सकता हूं। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको बता देता हूं। पहली बात यह है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में छोटे भाई को पहले इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे बिठाया गया, अब नवाज शरीफ डबल इम्पोर्टेड है। उसका सबूत आप अमेरिकन एम्बेसी के 2 बयानात हैं वो ले लें। उन्होंने जो नवाज शरीफ का नाम जहाँ लिखा है कि हमने मुलाकात की है, उसमें जो एम्बेसडर है, जो डोनाल्ड लू था जिसने पहली दफ़ा इम्पोर्टेड मुसल्लत किया था, अब ये डोनाल्ड ब्लूम है डोनाल्ड, लेकिन दोनों का अशर वो होना है पाकिस्तान के वोटर्स के हाथों जो इस वक्त सारी दुनिया में मैकडोनल्ड का हो रहा है। उनकी कुकड़ी कोई नहीं खा रहा, इनकी कुकड़ी भी नहीं बिकनी यहाँ पे। तो ये जो लेके आए हैं अब ये नवाज शरीफ है, ये डबल इम्पोर्टेड है। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको पता है जब किसी मुल्क दूसरे मुल्क के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं स्टेट्समैन से हमारी बात हुई और ये स्टेटमेंट आ गई हमारी। उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल एक्टर से मिलें, ये लफ्ज़ हैं उसके, आप ज़रा देखें तो सही, कि सियासी अदाकार से, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शोबदाबाज और जिसको हम कहते हैं पंजाबी में कहते हैं मदारी, और वो पटवारी च कहने जो मैं दस न सकना, तो समझ गए हो, सियाने हो। इसलिए पहली दफ़ा ये हुआ था, भाई आया था इम्पोर्टेड, अब ये इम्पोर्टेड डबल इम्पोर्टेड हो गया। दूसरी बात जो उन्होंने किया वो उन्होंने ये किया, ये जो PMLN का ऑफिशियल ऑर्ग है उसने लगाई है ये स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हमें एम्बेसडर ने कहा कि मैं पाकिस्तानियों से वोट मांगता हूँ कि नवाज शरीफ को और नून लीग को दोबारा वोट दें। ये इसकी जो नवाज शरीफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो पेंटागन में चल रही है, वो उसकी वाशिंगटन में चल रही है, और वो उसकी चल रही है न्यूयॉर्क में, और वाइट हाउस में चल रही है, स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका में चल रही है, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चल रही है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, कभी किसी को चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ सिक्योरिटी के बगैर आए मेरे साथ, आप पारा में पान खाते हैं या मैं चला जाता हूँ लाहौर, वो बाहर निकल के लोगों को मैं दिखा दे। उनकी पार्टी का कोई मुस्तकबिल, PDM जिन्होंने जो मजालिम किए हैं लोगों के साथ, लोग तैयार बैठे हुए हैं। 8 फरवरी का दिन बदला लेंगे महंगाई का, बदला लेंगे वो गैस बॉम्ब का, बदला लेंगे वो पेट्रोल बॉम्ब का, बदला लेंगे जो लोग उठाए गए, बदला लेंगे जो लोग रुलाए गए, जिनकी माओ बहनों के ऊपर हाथ डालेंगे, ये सारा बदला वो लोग लेंगे। किस तरह से? जमहूरियत में जिस तरह लिखा हुआ है पर्ची के ज़रिए से। इसलिए बाकी जितने भी वो समझते हैं कि हम यकतरफा कोई इलेक्शन करा लेंगे, जब इलेक्शन वाले दिन लोग जाएंगे वोट डालने के लिए, किसी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सर, लोगों ने वोट डालना है, एक ही जगह वोट डालना है, उसका इंतखाबी निशान बल्ला हो या खंबा हो। सर, PTI क्या समझती है, ये आइंदा आने वाले इंतखाबात शफाफ होंगे? चूँकि सदर जरदारी तो कह रहे हैं कि ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं ये तारीख़ के शफाफ तरीन इंतखाबात हैं। आर यू सीरियस? या कल उनका बयान है। अच्छा, चलें, उनका बयान वही दे सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं, 3 सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। सियासी जमातें सारी इस वक्त मैदान में निकली हुई है ना? बोलो ना यार। यस? एक को निकलने की इजाज़त नहीं है ना? यस है ना? तो क्यों नहीं है? डरते हैं। लेकिन सर केसी के लिए तो वहाँ बहुत ज़्यादा निकल आई है। मरवत साहब ने मैदान निकाल लिया है, उस दिन उसने 20-25 हज़ार का उसने चारसदा में जलसा किया। नहीं, वो एक नहीं हुआ, चारसदा में हुआ है, मर्दान में हुआ है, नौशहरा में हुआ है, सवाबी में हुआ है। वो नुक्ता आगाज़ है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, डोंट यू वरी। और इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है
कि वो तारीख़ बनाते हैं या अपना जोग्राफिया बिगाड़ते हैं। सर वन लास्ट लाइनर ये बता दें कि साइफर केस में क्या देख रहे हैं, इमरान खान को कोई रिलीफ मिलती हुई नज़र आ रही है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम भी मौजूद। साइफर केस है क्या? साइफर केस ये है कि एक इम्पोर्टेड रजीम मुसल्लत की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, और उस इम्पोर्टेड रजीम के बारे में इमरान खान ने लोगों को बताया कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत हुई। फिर मुदाखलत हो गई है ना। साइफर तो कंफर्म कर दिया कल डोनाल्ड ब्लूम ने। उसने कहा है नवाज शरीफ को वोट दो। उसने कहा है मैं नून लीग की कैंपेन स्टार्ट करता हूँ, और मैं नवाज शरीफ को, पहले छोटा भाई इम्पोर्टेड था, इम्पोर्टेड डबल करके उसको मैं ला रहा हूँ। वो तो कंफर्म होगी। अगर साइफर क्या और बाकी केस क्या, इमरान खान को अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। एक ही जेल है, उसके अंदर एक केस चलता है। एक ही जेल है जिसके अंदर रिमांड होता है, ये कभी हुआ है? एक ही जेल है जिसके अंदर तफ्तीश होती है। एक ही जेल है जिसके अंदर पेशी होती है। एक ही जेल है जिसमें नैब है। एक ही जेल है जिसमें FIA है। एक ही जेल है जिसमें दहशतगर्दी की अदालत है। कख नहीं कर सकेंगे। सर कहा जा रहा है वकाला को? हमारे साथ बाबर अवान साहब मौजूद थे और उनका कहना था कि इमरान खान को लेकर जितने भी मनसूबा साध हैं, ताकतवर हैं, जो उसे कुछ करना चाहते हैं, वो कख नहीं कर सकेंगे।